Assalamualaikum students. Today we are going to discuss what is क्यूरी. क्यूरी होती क्या है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है. बेसिकली क्यूरी का वर्ड जो है वो इंक्वायर, इट मीन्स इंक्वायर, कि किसी चीज़ के बारे में पूछना, जानना, क्वेश्चन करना, ठीक है, उसको निकालना, उस जहाँ वो मौजूद है वहाँ से उसको हासिल करना. डेट इज़ बेसिकली कॉल्ड क्यूरी. तो क्यूरी जो है वो ऐसी क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट होती है जिसको हम जैसे डेटाबेस है तो उसके जो टेबल्स हैं उसमें अगर कोई हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो वो हम इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स जो है हम उसको रिट्रीव करते हैं उस डेटा को, तो उसे हम क्यूरी कहते हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वे. इसमें हम लोग ना सिर्फ सेलेक्ट की क्यूरी इस्तेमाल कर रहे हैं कि सिलेक्ट कर रहे हैं डेटा को और सर्च आउट कर रहे हैं फ्रॉम द रिलेटेड टेबल्स एंड फ़िल्टर कर रहे हैं. फ़िल्टर मीन्स के जो रिक्वायर्ड डेटा है जो मुख्तलिफ़ टेबल्स में पड़ा हुआ है उसको हम निकालेंगे और उसको जिस फॉर्म में भी हम उसको हासिल करेंगे रिपोर्ट के फॉर्म में, तो वो हम उसे फ्यूचर यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर यूज़ में ला सकते हैं. इसी तरह हम सॉर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो क्यूरीज जो है वो इसमें हम रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं वन और मोर टेबल से. उसके बाद जो है सेलेक्ट करने के बाद वन और मोर टेबल से हम सेलेक्ट करते हैं डेटाबेस में. देन सेलेक्टेड रिकॉर्ड जो है उसको हम व्यू कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो ये जो रिलेटेड रिकॉर्ड जो हमें हासिल होते हैं क्यूरी अप्लाई करने के बाद, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स जो रिजल्टिंग हमें हासिल होते हैं, दीज टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड डायनासेट. डायनासेट और डायनामिक सबसेट. डायनामिक, डायना मीन्स डायनामिक एंड सेट, a set is the subset. तो बेसिकली सबसेट कहते हैं सेट के कुछ हिस्से को, सेट के पार्ट को. इसमें भी ऐसे होता है टेबल का कुछ हिस्सा या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं और उसको जो है वो हम रिट्रीव करने के बाद उसकी जो भी रिपोर्ट है या टेबल की मदद से उसको जो है जो हम शो करवाते हैं जिसको हम फ्यूचर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं. और इसके साथ साथ हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं, कोई डिलीट करना हो तो वो भी कर सकते हैं. और जो हम निकालने का अमल होता है या रिट्रीव करने का अमल जो है टेबल से, डेट इज़ पॉसिबल थ्रू सेलेक्ट क्यूरी. ठीक है, सेलेक्ट क्यूरी की मदद से हम उसको निकालते हैं. उसके बाद एक और ऑप्शन होता है फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी. इसमें हम डुप्लीकेट जो है वो डेटा वो फाइंड आउट करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ एक या एक से ज़्यादा कॉलम से, और उसके जो रिकॉर्ड्स हासिल होते हैं वो डुप्लीकेट क्यूरी की मदद से होते हैं. इसी तरह फाइंड अनमैच क्यूरीज होती हैं. फाइंड अनमैच क्यूरी में हम वो रिकॉर्ड फाइंड आउट करते हैं एक टेबल से जो किसी दूसरे टेबल में उससे रिलेटेड रिकॉर्ड मौजूद ना हो. ठीक है, फर्दर हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्यूरीज़ की तरफ. टाइप्स ऑफ क्यूरीज़ जो है बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ क्यूरीज़ हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ सेलेक्ट क्यूरी, देन एक्शन क्यूरी, क्रॉस टैब क्यूरी, पैरामेट्रिक क्यूरी होती है और एसक्यूएल क्यूरी होती है. फर्स्टली हम पढ़ने जा रहे हैं सेलेक्ट क्यूरी. सेलेक्ट में हम बेसिकली गैदर कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं, सेलेक्ट कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन इन मुख्तलिफ इन यूजेबल फॉर्म, यानी कि जो भी उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स है उस शक्ल में हम हासिल करते हैं और रिट्रीव करते हैं डेटा को एक या एक से ज़्यादा टेबल से और उसके रिज़ल्ट्स को डिस्प्ले करते हैं द फॉर्म ऑफ डेटा शीट, और हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं. सो हम यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट क्यूरी को टू ग्रुप, रिकॉर्ड और कैलकुलेट, यानी कि रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करने के लिए या हम कैलकुलेट करने के लिए उन रिकॉर्ड्स पे सम, काउंट्स, एवरेजेस या सम अदर टोटल्स हम निकालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद जो हमारे पास फर्दर सेकंड टाइप ऑफ क्यूरी है डेट इज़ बेसिकली एक्शन क्यूरी. एक्शन नाम से ज़ाहिर है कि किसी रिकॉर्ड पे कोई एक्ट, कोई काम, प्रोसेस टेक प्लेस हो, डेट इज़ बेसिकली कॉल्ड एक्शन. और एक्शन में कुछ चेंजेस होती हैं ख़ास टेबल में जो कि टेक प्लेस होती हैं किसी भी टेबल को बनाने के लिए. हो सकता है हम उस टेबल को अपडेट करना चाह रहे हों तो उसके लिए अपडेट की क्यूरी लगाएंगे जिसके ज़रिए से हम उन रिकॉर्ड्स में कुछ ना कुछ अपडेट कर सकते हैं. डिलीट की क्यूरी से हम डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स में एक या एक से ज़्यादा टेबल में. इस तरह अपेंड की क्यूरी है. अपेंड की क्यूरी की मदद से हम अपेंड
कहते हैं जोड़ने को। इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को के रिकॉर्ड्स को हम ग्रुप करते हैं और उसके नतीजे में एक या एक से ज़्यादा टेबल बनाते हैं। ठीक है, अपेंड का क्या मतलब है? जोड़ना। एक या एक से ज़्यादा जो है हम टेबल्स को लेते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को हम एज अ रिज़ल्ट ऑफ कि हम अपेंड क्यूरी लगाते हैं, उसके रिज़ल्ट में हमें रिजल्टिंग 1 या और मोर टेबल्स रिसीव होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्रॉस टाइप क्यूरी। क्रॉस टाइप क्यूरी जो है वो बेसिकली कैलकुलेशन का काम होता है, इसमें कंप्यूटेशन का काम होता है। ठीक है, दीज आर आल्सो द कैलकुलेशंस। इसमें हम डेटा को रीस्ट्रक्चर करते हैं फॉर इजियल एनालिसिस और सम एवरेज टोटल्स निकालने हैं, काउंट करना है। ठीक है, दिस इज़ ऑल पॉसिबल थ्रू क्रॉस टाइप क्यूरी। इसमें 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रुप होती हैं, एक लेफ़्ट साइड पे होती है नीचे डेटा शीट में और एक ऊपर होती है। उसके बाद हमारे पास पैरामीट्रिक क्यूरी होती है। पैरामीट्रिक क्यूरी नाम से ज़ाहिर है, जिसमें पैरामीटर यानी कि कोई इनपुट लिया जाता है। ठीक है, पैरामीट्रिक क्यूरी ऐसी क्यूरी होती है जिसमें हम डिस्प्ले करते हैं इट रन्स व्हेन रन्स एक ऐसा डायलॉग बॉक्स बनता है या नज़र आता है जिसमें हम इनपुट देते हैं, जिसके नतीजे में हमारे रिक्वायर्ड डेटा जो है वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स। सो इसमें हम डायलॉग बॉक्स जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। अब हमने ये क्यूरी पढ़ा, व्हाट इज़ अ क्यूरी, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्यूरीज कौन सी है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू। क्यूरी को हम डिज़ाइन व्यू में क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे हम इसे प्रैक्टिकली जो है वो करके देखते हैं कि डिज़ाइन व्यू में हम किस तरह से कोई भी क्यूरी जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कुछ टेबल्स हैं, क्लास का है, स्टूडेंट का है। हम यहाँ पे क्रिएट में जा रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में क्यूरी डिज़ाइन में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें वो हमसे टेबल मांग रहा है। यहाँ पे क्लास है, स्टूडेंट है, मैं यहाँ क्लास का टेबल पहले ऐड कर रही हूँ, उसके बाद इसको क्लोज़ कर रही हूँ। इसके अंदर डिफरेंट उसकी जो फील्ड्स आ गई हैं। नीचे एक आपके पास डायलॉग बॉक्स है जिसमें ये फील्ड्स जो है हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे क्लास की फील्ड में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव आईडी। ठीक है, और नीचे टेबल आ गया क्लास। इस तरह यहाँ मैं उसकी दूसरी फील्ड दे सकती हूँ, डेट इज़ ग्रुप। इधर थर्ड फील्ड दे सकती हूँ, डेट इज़ ग्रेड। फोर्थ फील्ड दे सकती हूँ, सेक्शन। फिफ्थ फील्ड में क्लास है। अच्छा, यहाँ पे हम जो है इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आईडी जो है इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें। एज द रिज़ल्ट ऑफ द क्यूरी हम जो इसको व्यू कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ इसको डिसेंडिंग में कर दें। ठीक है, और मैं इसका जो है वो ओवरव्यू देखूँगी रन में जाके। ठीक है, रन में जाके देखें, ये 1001 था टेबल और 1006 से स्टार्ट हो रहा है, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। उसने क्या किया, वो सारा टेबल जो है वो हमें डिसेंडिंग व्यू में दिखा दिया। और ये जो ग्रुप, ग्रेड और सेक्शन, ये सब हमने इसको जो है वो ओवरव्यू के लिए, रिजल्टिंग व्यू के लिए दिए थे डायलॉग बॉक्स में। इसको मैं क्रॉस करने जा रही हूँ। इसके बाद जो है हम अगेन क्यूरी डिज़ाइन की तरफ चलते हैं, क्लास की क्यूरी को ही ऐड करते हैं। इसको मैंने सेव नहीं किया। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है। जैसे अगर मैं ये यहाँ पे पुट करना चाह रही हूँ तो मैं आईडी को उठा के यहाँ पे ड्रैग भी कर सकती हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह ये आईडी आ गई, ग्रुप आ गया, ग्रेड आ गया। फ़र्ज़ करें मैं सेक्शन और क्लास दिखाना ही नहीं चाहती। ठीक है, तो उसके लिए ये भी हो सकता है कि मैं सेक्शन यहाँ पे शो कराऊँ, लेकिन इसको शो को मैं हाइड कर दूँगी। ठीक है, तो इसमें कि सेक्शन यहाँ पे मौजूद तो है फील्ड, लेकिन मैंने इसको हाइड कर दिया। ये मेरे रिजल्टिंग टेबल में जो हमारे पास आउटपुट के तौर पे आएगा उसमें सेक्शन डिस्प्ले नहीं होगा। इस तरह मैं क्राइटेरिया लगा सकती हूँ यहाँ पे कि मुझे जो है 1004 आईडी का रिकॉर्ड जो है वो शो करवाया जाए। यहाँ मैंने क्राइटेरिया लगाया और मैं इस क्यूरी को रन करूँगी तो यहाँ देखें 1004 का रिकॉर्ड आ गया। ग्रुप प्री मेडिकल है, ग्रेड बी है, लेकिन
नेक्स्ट जो रोज़ हैं वो जो मैंने विजिबल ही नहीं करवाई वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ द टेबल मौजूद नहीं है। कॉलम्स या फील्ड्स रिजल्टिंग टेबल में मौजूद नहीं है। अब इसको अगर सेव करना है क्यूरी को तो राइट क्लिक करना है, देन गो टू सेव ऑप्शन, और यहाँ मैंने सर्च यूज़ किया, यहाँ कह लें सेलेक्ट क्यूरी, बेसिकली सर्चिंग के तौर पे यूज़ किया, तो ओके कर दिया तो ये साइड पे क्यूरी आ गई है। अब मैं इसको क्रॉस करूँगी, उसके बाद जो मैं एक अनदर क्यूरी अप्लाई करना चाह रही हूँ, लेकिन नाउ आई वांट टू अप्लाई इट ऑन स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल हम देख भी सकते हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल है जिसमें आईडी है, नेम है, ग्रेड है, सेक्शन है, क्लास है, ऑब्टेन्ड मार्क्स है, क्लास आईडी है। तो इसमें देखें कि हम इस पे भी क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं नेम पे क्यूरी लगा सकती हूँ, और ये हम लगाएंगे क्रिएट में जाके, क्यूरी डिज़ाइन में जाएंगे, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट का टेबल सेलेक्ट करूँगी और इसको ऐड करूँगी। ठीक है, और अब ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं यहाँ किस फील्ड को डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने आईडी को डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, देन नेम, देन सेक्शन, ऑब्टेन्ड मार्क्स। मैं 4 चीज़ें व्यू करवा रही हूँ, 4 फील्ड्स, और यहाँ मैं क्राइटेरिया नेम पे मेंशन करना चाहती हूँ वो स्टूडेंट्स जिनका नाम सारा है वो व्यू हो जाए। आगे जो है वो मैं स्टैटिक भी एस से शुरू होता, अच्छा सारा है वो व्यू हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो रन करूँगी, तो ये देखें 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए सारा के नेम से, जो कि यहाँ पे मौजूद